नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को इसे शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? यह केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, जबकि अभ्यारण्य राज्य सरकार के अधीन होते हैं। प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान तथा 31 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। इनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय राष्ट्रीय उद्यान तथा एक वन्यजीव अभ्यारण्य रातापानी अभ्यारण्य रायसेन प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। मध्य प्रदेश में 1974 से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 10,99,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हैली नेशनल पार्क था, जिसे अब जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य मिथनामा वन्यजीव अभ्यारण्य था, जो 1887 में सिक्किम में स्थापित किया गया था। वहाँ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है, जो देश में सर्वाधिक है। इस प्रकार मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा पुनः प्राप्त हो गया है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक में 524 बाघ तथा तीसरे स्थान पर उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। चलिए हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानें। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानें, जिसमें माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में स्थित है। पन्ना छतरपुर के पास में दोनों राज्यों में दोनों जिलों में स्थित है। इसके अलावा संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी एंड सिंगरौली में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है। इसके अलावा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट में स्थित है, जिसमें सर्वाधिक मुख्यतः मंडला में ही है। इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में स्थित है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में स्थित है। उसके बाद डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 6 प्रोजेक्ट टाइगर हैं, जिनमें कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में शामिल किया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1992 में शामिल किया गया है। उसके अलावा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में शामिल किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1994-95 में। उसके अलावा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1999 से 2000 में शामिल किया गया। उसके अलावा संजय गांधी डोगरी राष्ट्रीय उद्यान जो 2008 में शामिल किया गया। हम देखते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1958 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 355 वर्ग किलोमीटर है और यह राष्ट्रीय उद्यान NH3 आगरा से मुंबई राजमार्ग पर स्थित है। इसमें एक पहाड़ी पर जॉर्ज कैसल नामक भवन स्थित है। माधव संधिया ने वर्ष 1918 में मन्यार नदी पर बांधों का निर्माण करते हुए शंख सागर और माधव तालाब का निर्माण कराया था। इसी में यह शंख सागर झील के नाम से स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान वनी सघनता एवं पक्की सड़कों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हम देखें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 437 वर्ग किलोमीटर। यह राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित तथा 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। यह बाघों का घनत्व देश में सर्वाधिक है। यहाँ एक बाघ प्रति 8 वर्ग किलोमीटर पर है। राष्ट्रीय उद्यान इस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। जंगल गलियारा योजना के तहत कान्हा-किसली बांधवगढ़ को जोड़ा जा रहा है। जंगल गलियारा योजना के तहत कान्हा-किसली को बांधवगढ़ से जोड़ा जा रहा है। अब कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानें। यह राष्ट्रीय उद्यान भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। 1933 में कान्हा-किसली अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी, जिसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे सर्वप्रथम 1974 में पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत आता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व देश का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व बन गया है, जिसने वर्ष 2017 में आधिकारिक शुभंकर जारी किया। शुभंकर का नाम भूर-सिंह द बारहसिंगा है। इस राष्ट्रीय उद्यान में ब्रैडी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, जो भारत के केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा, चीतल, सिंघार, बाघ,
तेंदुआ, भालू आदि जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें हालो घाटी एवं बंजर घाटी इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है और यहाँ पर वन्य प्राणी संबंधी प्रशिक्षण तथा हवाई पट्टी की व्यवस्था भी की गई है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ बेगा महिलाएं गाइड का कार्य कर रही हैं। इसके अलावा हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जाने। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1981 में तथा 1994 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है और केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर गुजरती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है जहाँ रेंगने वाले जीव जंतु रहते हैं। इसमें जंगली भैंसों की संख्या सर्वाधिक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2011 में जैवमंडल घोषित किया गया है और वर्ष नवंबर 2020 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में भी इसे शामिल किया गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को विश्व वन्यजीव कोष से भी सहायता प्राप्त हो रही है। धन्यवाद दोस्तों।